वेलकम दोस्तों, वाइट मनी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे अडानी विलमार की। इस शेयर ने थोड़ा सबको परेशान किया हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन से। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसका क्वार्टर रिजल्ट भी आया था, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि शेयर कितना इफ़ेक्टिव है और कहाँ तक इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो हम देखते हैं कि वन डे का जो ट्रेडिंग सेशन था, शेयर ने तकरीबन 776 का हाई मारा और उसके बाद 750 का वो एक लो मार के अपना क्लोज़ हो गया और 751.50 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। डे का अगर परसेंटेज देखें 3.70% वो डाउन रहा। अगर हम बात करें कि एक मंथ में उसका कितना रिटर्न है, तो रिटर्न काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं 36.06% का है। मैक्स अगर जाएँ तो 180% का रिटर्न आई थिंक पास 6 मंथ में बहुत अच्छा रिटर्न है और कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट भी हमने भी देखा था, उस पर हम बात ना करते हुए थोड़ा सा हम जंप करेंगे। वही क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी चैनल्स पे आपको देखने को मिल जाएगा और मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि क्वार्टर रिजल्ट्स में आप थोड़ा डीपली स्टडी करें। हम आगे अपने चैनल्स में क्वार्टर रिजल्ट्स की स्टडी भी लेकर आएंगे कि क्वार्टर रिजल्ट्स जब शो होते हैं तो उसको किस तरीके से मार्केट पॉजिटिव लेता है और मार्केट नेगेटिव लेता है। पर्सनली मेरी राय यह है कि आप स्टॉक मार्केट के जो चैनल्स हैं उनकी और ब्रोकर्स की राय को ना मानते हुए अपने खुद की एक अंडरस्टैंडिंग बनाएं। शेयर मार्केट में काम करने से पहले आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर किसी कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आता है तो वो क्वार्टर रिजल्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या वो कंपनी कहती है, कंपनी के एसेट्स कहाँ लगे हुए हैं, कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है, कंपनी का टैक्स कितना है। ये सब चीज़ें अगर जानें तो आई थिंक हम कुछ एक अपना कंक्लूज़न भी निकाल पाएंगे। क्योंकि जनरली होता क्या है कि मार्केट में काफ़ी ब्रोकर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो कई बार शेयर्स पे डिसाइड कर देते हैं कि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी ख़राब रहा और शेयर कई बार मार्केट में डाउन आ जाता है, कई बार अप भी आ जाता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए कभी भी हमें स्टॉक मार्केट के अंदर पैनिक नहीं आना चाहिए, क्योंकि पैनिक आने से आपका ही लॉस होगा, क्योंकि आपने एक पोजीशन बना के रखी हुई है। हम आगे ये भी बताएंगे कि पोजीशन हमें कैसे बनानी है, कितनी क्वांटिटी में हमें बाय करना है शेयर को और शेयर की बाइंग कब होनी चाहिए। खैर, टॉपिक पे दोबारा वापस आते हैं। अडानी विलमार, तो आज जो इसकी न्यूज़ है, सबसे पहले हम न्यूज़ को सर्च करते हैं। आप गूगल पे अगर डालेंगे तो आपको अडानी विलमार की एक न्यूज़ मिलेगी। 3 न्यूज़ हैं और तीनों कॉमन हैं। अडानी विलमार एक्वायर्स कोहिनूर टू स्ट्रेंथन लीडरशिप इन बासमती राइस। आपको पता है अडानी का एक ऑलरेडी प्रोडक्ट चलता है जिसका नाम है फॉर्च्यून के नाम से। फॉर्च्यून का ब्रांड है। फॉर्च्यून का नाम मेरे ख्याल से हम सभी लोग जानते हैं, घर में उसका ऑयल यूज़ होता है। और फॉर्च्यून्स के अदर जो मटेरियल हैं, एफएमसीजी कंपनी है ये, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इसके बेसन हैं, दाल हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। कंपनी ने अपने रिटेल सेंटर्स भी रिसेंटली स्टार्ट किए हैं, उस पर भी हम आगे जाके बात करेंगे। और ये जो इसकी एक्विजिशन है कोहिनूर को लेके, ये इसको एक मार्केट लीडर जनरेट करने की तरफ लेके जाती है। और इसकी अब जनरली होता क्या है कि हम इस तरह की जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो कई बार कंपनीज डिनाई भी कर देती हैं और कई बार हाँ भी करती हैं कि हाँ हमने एक्विजिशन की है। तो उसके बारे में हम भी आपको बताएंगे कि आपको कंफर्मेशन कैसे लेनी है। क्योंकि होता क्या है कि मार्केट में इंटरनेट पर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, बट आपको जेन्युइनिटी कैसे देखनी है उस पर हम बात करेंगे। बट एक जेन्युइनिटी हमसे पहले एक स्टडी और कर लेते हैं। अडानी विलमार बीट्स HUL टू बिकम द लार्जेस्ट FMCG कंपनी इन इंडिया। ये वनडे की पहले की न्यूज़ है। खैर, हम इस पर बात नहीं करेंगे कितने करोड़ का कैपिटलाइजेशन है, क्या है। कंपनी की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। कई बार कंपनी बहुत बड़ी होती है, कैपिटलाइजेशन भी बहुत बड़ा होता है और शेयर का प्राइस भी काफ़ी अच्छा जाता है। बट कई बार कंपनी के शेयर के अंदर रिज़ल्ट आने के बाद भी कंपनी परफॉर्म नहीं दे पाती। छोड़िए, हम बात करते हैं कि हम अपनी न्यूज़ को कैसे कंफर्म करें। तो हम जाएंगे सबसे पहले BSE की साइट पर। BSE की साइट पर जाकर हम इसका स्ट्रक्चर निकालेंगे कि कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में क्या क्या आया है। यहाँ पर अडानी एक्चुअली होता क्या है कि BSE एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर जो भी एक कंपनी लिस्टेड है NSE और BSE में, तो सेबी का एक मैंडेटरी रूल है कि जो भी कंपनी मार्केट के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो कुछ भी अनाउंसमेंट करती है तो वो रिटर्न में करेगी। सबसे पहला आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास रिटर्न में, पुराने ज़माने में कहावत थी ना कि आपका जो लिखित है वो
सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, मेरे को एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रही कहावत क्या है, 100 कहा और 1 लिखा वाला जो स्ट्रक्चर होता है कि आपने 100 बार कह दिया और 1 बार लिख दिया तो उसकी वैल्यू जो है, 1 बार जो लिखने की जो वैल्यू है वो हमेशा रहती है और 100 बार बोलने की वैल्यू कुछ भी नहीं होती। तो आज हम इस लिखने की वैल्यू देख लेते हैं। अडानी विल्मार ने अपना अनाउंसमेंट एक लेटर BSE लिमिटेड को दिया हुआ है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी दिया हुआ है। तो इसमें दोनों जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं दोनों पर स्क्रिप्ट अवेलेबल है। आप देख रहे हैं इसके स्क्रिप्ट के कोड आते हैं। BSE पर जनरली कोड के नाम से रहता है और जो NSE होता है उसमें AWL के नाम से, अडानी विल्मार लिमिटेड के नाम से। आप सबको पता ही होगा विल्मार जो है आउट ऑफ द इंडिया की कंपनी है और अडानी जो है वो हमारे गौतम अडानी जी की होल्डिंग है। तो इसमें आता है प्रेस रिलीज़, इन्होंने बताया है, प्रेस को रिलीज़ किया है, एक्विजिशन ऑफ रेनॉल्ट बासमती राइस ब्रांड कोहिनूर फ्रॉम मैक्रोमिक्स स्विट्जरलैंड GmbH। ये कंपनी वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट अडानी विल्मार लिमिटेड हैज़ साइंड अ IP असाइनमेंट एग्रीमेंट विथ मैक्रोमिक्स स्विट्जरलैंड GmbH, a company incorporated under the law of Switzerland for the purpose of acquiring various domestic intellectual property rights, titles and claim under the trademark Kohinoor and the various other trademarks together with goodwill subject to mutually agreed terms and conditions. A press release issue in this regard is attached here with the content of this। तो ये हमारा अभी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हमारा डिसाइड हो जाता है। इन्होंने शो कर दिया है कि हम इस कंपनी को एक्विजिशन में कर रहे हैं और जिसके लिए इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म भी कर दिया है। इट्स मीन ये अब हमारा क्या हुआ, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा एक तरह से वेरिफिकेशन हो गया है। ओके दोस्तों, ये हमारा वेरिफिकेशन कर लिया है हमने अपनी न्यूज़ का कि हमारी जो न्यूज़ है वो मार्केट में आई हुई है और वो कितनी वेरीफाइड है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि AWL का टारगेट आगे जाके क्या रहेगा। तो उसके लिए हम अपनी ट्रेडिंग चार्ट पर आते हैं। ट्रेडिंग चार्ट पर हम देखते हैं कि हमारा स्टॉक जो है काफ़ी लंबे रन से बुल रन करता हुआ दिखा रहा है। आई थिंक ये कहाँ गया हमारा, ओके, हमारा शेयर का जो स्टॉक लॉन्च हुआ था 223.95 पे इन्होंने स्टॉक को मार्केट में लॉन्च किया था और यहाँ से वो कंटिन्यूस एक रैली बनाता हुआ चल रहा है और बनाने के बाद एक स्टॉपेज इसने लिया जो कि 541 पे था। अभी इसने एक रैली बनाई और एक अगेन इसने स्टॉपेज लिया। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है शेयर को आप ख़रीदें या ना ख़रीदें, ये वीडियो सिर्फ हम एक एजुकेशनल पर्पस से बना रहे हैं। तो इस पे मैं आपको कुछ स्टॉप लॉसेस देना चाहूँगा, कुछ आपकी बाई की टिप्स देना चाहूँगा कि ये कहाँ तक हमारा जाएगा, जो मुझे लगता है, जो अपनी हमारी एक प्रेडिक्शन है। मैं एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको निकाल के हमने रखा हुआ है। शेयर को अगर आप देखें ना तो अगर मैक्सिमम ये टच करेगा तो 1943 तक, ये 1926 तक ये टच कर सकता है, बशर्ते अगर हम इसकी कॉन्शियसनेस को देखें और इसकी सीवियरिटी को देखें। 0.618 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अभी ये स्टेबल खड़ा है और यहाँ से अगर ये शेयर गिरता है तो हमारा पहला जो सपोर्ट जोन आएगा वो 730.80। सपोर्ट मतलब एक गोदी होती है बेसिकली, एक जब बॉल ये बच्चा गिरता है, कुछ भी कह लीजिए, बॉल गिर रही है ज़मीन पे तो एक को सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट मिलता है तो वो एक बाउंस लेता है। तो वो जो बाउंस आएगा वो 724 से भी हमारा एक आ सकता है। येलो लाइन पे मैंने आपको प्रेडिक्ट करके दिखाया है। एक आपका अगर ये और गिरता है तो 705.35। होता क्या है दोस्तों, जब कोई भी शेयर के अंदर एक रेसिस्टेंस आता है, रेसिस्टेंस हमेशा टॉप पे बनता है जहाँ पर शेयर को एक लगता है कि मेरा एक रेसिस्टेंस जा चुका है। ये रेसिस्टेंस बेसिकली कुछ टूल्स भी होते हैं, जैसे वो हम आगे वीडियोस में शेयर करेंगे कि किस किस टाइप के जो टूल्स होते हैं उस पर हम इंडिकेटर्स पे हम जब काम करते हैं तो कैसे वो प्रिडिक्ट करते हैं। बट जनरली इंडिकेटर्स जो सपोर्टिंग होती है वो मार्केट के अंदर 70-80% काम करती है। तो कुछ हमारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, कुछ हमारे न्यूज़ होती हैं, जैसे हमने आपको बताया कि अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब क्वार्टर रिजल्ट था तो लोग कह रहे थे कि ये शेयर जो है कितना भी गिर सकता है, 600 तक भी आ सकता है। कई ट्रेडिंग कंपनीज़ ने इसको, कई ब्रोकर हाउस ने इसको काफ़ी डिमोरलाइज करके इसका टारगेट दिया। बट आज अगर हम बैठे हैं तो हमें लगता है कि इसने कंपनी ने एक एक्विजिशन किया है तो मार्केट लीडर की तरफ भी जा सकती है, तो हो सकता है बाउंस भी हो जाए। तो वाइस वर्सा दोनों तरफ है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आपको
डाउन का प्राइस भी मिल सकता है और अप का प्राइस भी मिल सकता है। बेसिकली हमें, ये एक ट्रेन है, ट्रेन पे हमने जब हम बैठ गए तो हमारा जो टारगेट है वहाँ तक भी हमें पहुँचा सकती है, बीच बीच में जो स्टेशन आते हैं हमारा दिल करे तो वहाँ भी उतर सकते हैं। तो आज मेरी भी इसमें पर्सनल होल्डिंग है स्टॉक के अंदर, और काफ़ी नीचे की होल्डिंग है। और अगर इसको लॉन्ग टर्म में अगर हम प्रोस्पेक्ट देखें, और आई थिंक आप सभी जानते हैं गौतम अडानी जी की ये कंपनी है, और एक काफ़ी सारी कंपनी उनकी मार्केट्स में ऑलरेडी हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं एफएमसीजी के अंदर, तो एक बहुत अच्छी कंपनी है और काफ़ी इसने एक परफॉर्म करके रिजल्ट भी दिखाया है। और जिस हिसाब से इसके एक्विजिशन चल रहे हैं तो लगता है कि टारगेट इसके काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है कि मैं मार्केट लीडर बनूँ। तो मार्केट लीडर के लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करती है, और वो अनाउंसमेंट दिखती हैं कि हमें इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें उस चीज़ पे डिपेंड करती हैं। तो टारगेट्स की हमने बात कर ली, अगर 0.618 को होल्ड करता है तो थोड़ा बहुत ये बाउंस कर सकता है 808 तक, और उसके बाद हमारा अगेन 870 का टारगेट भी ये दिखा सकता है। बट डिपेंड करता है लास्ट 1 ट्रेडिंग सेशंस में जो स्ट्रक्चर ब्रोकर हाउस ने इसके जो न्यूज़ दिए हैं और डाउन की तरफ भी दिया है कुछ, और आज की जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो हो सकता है कल मार्केट में पॉजिटिव भी हो जाए। बट देखते हैं कल हमारा मार्केट किस तरफ पॉजिटिव खुलता है और शेयर में क्या स्ट्रक्चर बन के आता है। बट मेरी ये सलाह रहेगी कि लॉन्ग टर्म में जो लोग बने हुए हैं वो अभी निकले ना, उसको होल्ड करें। और मैक्सिमम अगर ये गिरता भी है तो 641 का एक यहाँ पर हम टारगेट और लगा लेते हैं। ये वाला, तो 641 को आप एक स्टॉप मान के चल सकते हैं, और इसके नीचे अगर शेयर जाता है तो फिर काफ़ी गिरावट आ सकती है शेयर में। तो ये एक सपोजिशन है जो हमने बना के रखी हुई है। बाकी अडानी गौतम जी की जो जितनी भी कंपनीज़ हैं इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है और पब्लिक के पास शेयर कम होते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, और सप्लाई आप समझ रहे हैं कि सप्लाई बहुत कम है, तो मार्केट में बाउंस की कंडीशन बहुत जल्दी भी आ सकती हैं। तो डिपेंड करता है। आई होप कि प्रॉफिट हो सभी लोगों का, और प्रॉफिट ना भी हो, लेकिन ये वीडियो हमने सिर्फ इसलिए डिज़ाइन किया है कि हम कुछ अंडरस्टैंडिंग कर सकें स्टॉक मार्केट को लेके, और कुछ एजुकेशन को समझें, चीज़ों को समझने के बाद ही स्टॉक मार्केट में हम पैसा लगाएं। तो ये मेरी कोई सलाह नहीं है इस स्टॉक पे आपको कुछ करना है, बट एक जस्ट एक न्यूज़ है। तो और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक एनालिसिस अपनी शेयर की है। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। तो चैनल को देखने के लिए थैंक यू, बाय।